नमस्कार दोस्तों, एक और काफ़ी अच्छा सवाल। कई बार क्या होता है, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देना चाहते हैं बजट से। तो मटेरियल बजट, परचेज बजट या प्रोक्योरमेंट बजट, कुछ भी कह लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन देना एग्जामिनर को अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। रॉ मटेरियल का ये बजट है, या परचेज बजट कह लो या प्रोक्योरमेंट बजट कह लो, ये आपको जनवरी 22 के लिए बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एस्टिमेटेड स्टॉक दे रखा है जनवरी 1 का। तो इसका मतलब ये जितना भी है हमारे पास, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा हो गया हमारे पास ओपनिंग, ये वाला। ऐसे ही ये जो 31 जनवरी वाला है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोजिंग, ठीक है। और फिर ये है हमारा एस्टिमेटेड कंजम्पशन यानी कि उसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट कितनी है वो। फिर नीचे दे रखा है स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है सबका। तो जैसे ये 25 पैसे है तो ये ऐसे 25 पैसे बन जाएगा, ये 5 पैसे है तो ऐसे 5 पैसे, ये 15 पैसे, ये 10 पैसे, ये 20 पैसे और ये 30 पैसे, इस तरह से। कई बार बच्चे पैसे लिखने में भी गलती करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स का दे रखा है, तो हो सकता है आपको 3 का दे दे या 4 का दे दें। तो देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट आ जाती है, कंजम्पशन कितना है यूनिट वाइज, तो वो हमारे पास कंजम्पशन आ गया। देखिए 1,20,000, 1,20,000, 44,000, 44,000, 1,32,000, 1,32,000, 36,000, 88,000 और 1,72,000 अपने अपने प्रोडक्ट के नीचे आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कंजम्पशन हो या फिर रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, तो आपने उसके अंदर क्लोजिंग को जोड़ देना है और ओपनिंग को माइनस कर देना है। सिर्फ इतना काम आपने करना है। तो अब हम करने जा रहे हैं, क्लोजिंग को हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। ये क्लोजिंग है, देखिए ऐड हो रहा है ये। तो क्लोजिंग वाला कौन सा है, दूसरे नंबर वाला। तो 20,000, 8,000, 28,000, 4,000, 16,000, 32,000 ये ऐड हो जाएंगे। 20, 8, 28, 4, 16, 32, देखिए ये सब ऐड करें तो हमारे पास ये वाले अमाउंट्स आ गए। फिर मैंने आपको बताया कि आपने ओपनिंग को लेस कर देना है। तो ये जितने भी ओपनिंग है लेस हो जाएंगे। सबसे ऊपर वाले ओपनिंग है 16, 6, 24, 2, 14, 28। तो देखिए 16, 6, 24, 2, 14, 28, ये जितने भी थे सारे के सारे क्या हो गए, ये लेस हो जाएंगे। अब तो यानी ये वाले प्लस हो जाएंगे, ये वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये सब इसमें से लेस करने के बाद हमें ये वाले अमाउंट्स मिल जाते हैं। और ये कहलाता है कि कितना परचेज होगा। देखिए सब जगह एस्टिमेटेड वर्ड यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये बजट है। बजट क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है, एडवांस में बनता है। तो ये हमारे पास आ गया कि परचेज़ कितना होगा एस्टिमेटेड। और ये इसका टोटल भी कर दिया। ये आपके 1,24,000, 46,000, 1,36,000, 38,000, 90,000, 1,76,000, इन सब का जो टोटल है वो है 6,10,000, ठीक है जी। अब आपने बस ये करना है कि ये जो इनके पैसे दे रखे हैं ना, इनका रेट दे रखा है, वो आप यहाँ पर लिखो इस तरीके से जैसे आपने दे रखा है। तो आप अब देखिए ये जो नीचे दे रखे हैं ये सारे के सारे इसके रेट हैं। अभी तक जो बात चल रही थी ना, सारी चल रही थी यूनिट्स के अंदर। यूनिट्स के अंदर चल रही थी, तो इसलिए वो सारे के सारे यूनिट्स चलते रहे। मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ, यहाँ तक का मामला जो है वो यूनिट्स के अंदर है, यानी पैसों के अंदर नहीं है। यानी कितना माल ओपनिंग में था, क्लोजिंग में था, ये वो ऐसे करके। अब रेट आ गया इनका। अब रेट आ गया तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके आपको ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा। यानी 1,24,000 और 25 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,000 मिल जाएगा। ऐसे ही 1,76,000 को 30 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,800 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। तो बस आपको अब अमाउंट के अंदर भी मिल गया। अब ये जो अमाउंट है, इन अमाउंट्स का भी आप यहाँ पर टोटल कर दो। तो बस देखिए इतना सा आपने ये करना है। तो यानी शॉर्टकट के अंदर क्या हुआ कि आपके पास कंजम्पशन था, कंजम्पशन में आपने क्लोजिंग ऐड कर दिया, इसके अंदर से आपने ओपनिंग माइनस कर दिया। इससे आपको क्या मिल गया, आपको मिल गई परचेज़। और फिर परचेज़ को आपने इसका जो रेट था, आप इसका जो रेट था उस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे आपको जो परचेज़ है वो अमाउंट्स के अंदर मिल गई।
अब आपको परचेज अमाउंट्स के अंदर मिल गई। तो इतना सा काम हमने इसके अंदर करना होता है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसी तरह से जुड़े रहिए, दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।